सो हे गाइस, दिस इज एंड यू आर वाचिंग द कॉफी डॉग शो। आज के हमारे जो गेस्ट है वो है विवेक सावंत, जो एक सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर है और वो मुंबई से बिलोंग करते हैं। तो चलिए ढेर सारी बातें करते हैं और जानते हैं उनके जर्नी के बारे में। तो पहले तो विवेक, आपका स्वागत है हमारे शो में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपकी जर्नी कैसी रही है? आप सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर के तौर पे आप काम करते हो बहुत सालों से। तो आप किन किन सेलिब्रिटीज़ को सिखा चुके हो अब तक, और क्या आपकी जर्नी रही है? जर्नी तो बहुत मुश्किल थी। मतलब हर आर्टिस्ट की जर्नी मेरे ख्याल से मुश्किल ही होती है, क्योंकि हम कैसे सरवाइव करते हैं हमें ही पता है। और जैसे कि लॉकडाउन में तो सबको पता है कि कलाकार की क्या हालत हो रही है। बीइंग एन आर्टिस्ट बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही मुश्किलों से ही मेरी जर्नी आगे बढ़ी थी। मतलब मुझे कभी एक्चुअली एज ए डांसर कोरियोग्राफर बनना ही नहीं था। ओके। मैं मतलब डांस सिर्फ शौक के लिए करता था। बचपन में मैंने बहुत स्कूल में डांस वगैरह किया है। मास्टर मुदस्सर खान मेरे पहले टीचर थे। सब जानते होंगे उनको, हम बिट्टू सर बुलाते हैं उनको। राइट। तो उन्होंने मुझे स्टैंडर्ड में डांस सिखाया था। और तब से उनके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और तभी मैं डांस सिर्फ शौक के लिए करता था। फिर मैं कॉलेज में आया और कॉलेज में इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन होते हैं। तो उसके लिए हमारे कॉलेज में ऑडिशन होते थे वो टीम में जाने के लिए। तो मैं वो ऑडिशन देने एक दिन चला गया। नया नया था कॉलेज में, तो ऑडिशन में गया। और मुझे ऑडिशन से मतलब रिजेक्ट कर दिया कि यार नहीं, तुम्हारा डांस इतना अच्छा नहीं है, तुम ग्रुप में नहीं आ सकते। तो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो नया था। तभी मुझे एक्सपीरियंस आ गया कि यार कितना मतलब अभी से यहाँ से ही पार्शलिटी सब चीजें मेरे को ध्यान में आने लग गई कि ऐसे सब होता है लोगों के साथ। बट कहीं ना कहीं वो बात दिल पे लग गई कि अच्छा डांसर होने के बाद भी अगर लोग तुम्हें रिजेक्ट करते हैं किसी और चीज के रीजन की वजह से, तो मुझे लगा कि कुछ शायद गलत हो गया होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो मैंने बहुत चीजें सीखी। तभी 2005 या 2006 की बात है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तभी कोई यूट्यूब वगैरह इतना नहीं था। हैवी चीज नहीं थी। यूट्यूब एंड टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुका है, तो लोगों को इजीली पता चल जाता है क्या है कैसा है। बट हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी हम यूट्यूब पे जाते थे, फिर कुछ चीजें सीखते थे। और बहुत सारी चीजें मैंने वो टाइम पे सीखी। कोई गुरु नहीं था मेरा, किसी ने कुछ सिखाया नहीं, पर्सनली सीखा। ऐसे करते करते डांस में मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया। और फिर मैं ग्रुप में भी आया। मैंने बहुत सारे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन जीते, सोलो कॉम्पिटिशन जीता। और उसी साल 2 साल बाद मैंने एमटीवी पे रियलिटी शो किया था, तो मैं जीता था एमटीवी पे। और राइट। उसके बाद यूटीवी पे एक शो आया था स्ट्रीट डांस करके, वो शो में पार्टिसिपेट किया था। फिर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, ऐसे फिर जर्नी आगे बढ़ती गई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जिस कॉलेज के फर्स्ट ऑडिशन से मुझे निकाल दिया गया था, आज उसी कॉलेज का मैं कोरियोग्राफर हूँ। और वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कॉलेज का जो इंटर कॉलेज डांस ग्रुप है, उस ग्रुप को मैं पिछले 7-8 साल से कोरियोग्राफ कर रहा हूँ। और आज तक मेरे कोरियोग्राफी में वो कोई भी इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन हारे नहीं। ओह, दैट्स तो ऐसी अमेजिंग न्यूज़। तो ऐसी जर्नी आगे बढ़ती गई। तो अगर ये इंटरव्यू कोई देखता होगा, तो कभी भी गिव अप नहीं करना लाइफ में। और कितना भी कोई प्रॉब्लम आए या पार्शलिटी हो या कोई रिजेक्ट कर दे, तो रिजेक्शन से कभी डरना नहीं चाहिए। रिजेक्शन से सीखना चाहिए कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ, और उससे अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाकर फिर से लोगों को अपना टैलेंट प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे। राइट। तो ऐसा कुछ हाँ मेरी जर्नी। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने कि कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी रिजेक्शन हो लाइफ में, कभी भी बहुत सारे आर्टिस्ट के एक अलग अलग जर्नी में पता चलता है कि लोग बहुत रिजेक्ट कर देते हैं, पार्शलिटी होती है, कहीं ना कहीं सहम जाता है एक आर्टिस्ट और निगेटिव सोचने लगता है। तो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल लोगों के सामने रखा है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, रिजेक्शंस हो, बट आपको आगे बढ़ना है, आपको फोकस रहना है और अचीव करना है। सो अमेजिंग। सो मुझे ये बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपको सपोर्ट करती है, नहीं करती, इसके बारे में बताइए। फैमिली में तो मेरे मॉम डैड है और मेरी छोटी बहन है। और वो हमेशा से मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कभी मुझे डांस के लिए मना नहीं किया। हाँ, बस ये बोलते हैं कि इसमें कोई करियर नहीं बन सकता था पहले स्टार्टिंग में, कि इसमें ये सब कर रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा कोई जॉब देख लो, ये देख लो। और कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि मत कर। बोलते थे कर, बट इसके लिए इसके साथ कुछ और भी कर। तो मैं हमेशा उनको बोलता था कि नहीं, डांस ये ऐसी फील्ड है जिसमें हम करियर बना सकते हैं, और क्यों नहीं बना सकते हम। बना, राइट। क्योंकि अगर हर फील्ड में अगर करियर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई
डॉक्टर बन सकता है तो कोई कोरियोग्राफर डांसर क्यों नहीं बन सकता, इसमें करियर क्यों नहीं है? ये लोगों की सोच है जो गलत है। आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि कोरियोग्राफर या डांसिंग में कोई या सिंगिंग में कोई भी आर्टिस्ट फील्ड में ये कोई जॉब नहीं है। बट मैं बोलना चाहूंगा उनको कि ये एक जॉब है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है और इस फील्ड में भी करियर बन सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं ऐसे कि जो मैनिपुलेट कर लेते हैं लोगों को, गलत राह पे भटका देते हैं, ऐसे बहुत लोग राइट। मिलते हैं। इसके वजह से शायद ये फील्ड थोड़ा सा लोगों के नजर में बुरा है कि इसमें ऐसे लोग भी है, जो करियर नहीं बनता या नहीं बनाने देते। एक डांस फील्ड को हॉबी की तरह अभी तक प्रोफेशन तो देखते ही, बट एक जॉब की तरह नहीं देखते, हॉबी की तरह ही लोग ट्रीट करते हैं। सरकार भी अभी जिस तरह कोविड का सिचुएशन चालू है, सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं आती है एक आर्टिस्ट के लिए, कोई सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं है। और हमेशा की तरह इसको एक हॉबी की तरह देखा गया है, एक आर्टिस्ट लाइफ को। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हो? क्या होना चाहिए सरकार को इस तरफ? किस नज़रिए से देखना चाहिए? एक हॉबी ना होते हुए कोई एक प्रोफेशनल, जैसे जिम एक हेल्थ इसके इससे रिलेटेड है, वैसे कोई डांसिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप क्या सजेस्ट करोगे? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। और इसके लिए गलत मैं गवर्नमेंट को या किसी भी व्यक्ति को मानता नहीं, इसमें गलत हम खुद ही है आर्टिस्ट, क्योंकि हमारे में यूनिटी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ राइट। ऑल कलाकारों में यूनिटी नहीं है। ठीक है, वो यूनिटी नहीं होने के वजह से हम लोग एक साथ ही नहीं आ पाते आज। इस एक साथ नहीं है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा इजीली जा सकता है। आज कोई भी हमारे बारे में इसलिए नहीं सोचता क्योंकि हमें कोई भी सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि हमने खुद अपने आप को सीरियसली कभी लिया नहीं। राइट। ठीक है, और रही बात, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्टिस्ट के बारे में सोचती है। अगर आप उसमें रजिस्टर हो, जैसे सीडीओ के मेंबर हो आप, या कोरियोग्राफी एसोसिएशन के मेंबर हो, तो वो लोग हेल्प करते हैं। जैसे गणेश आचार्य सर है जो हेल्प करते राइट। हैं, ऐसे बहुत सारे कोरियोग्राफर जो आगे आके हेल्प कर रहे हैं। बट वो लोग उनको ही हेल्प कर रहे हैं जो लोग रजिस्टर्ड मेंबर है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अनऑफिशियली डांस करते हैं या अनऑफिशियल है, मेंबर नहीं है, राइट। क्योंकि शायद कार्ड बनाने के लिए उनके पास, इन सब के बारे में कोई नहीं सोचता। और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये लोग भी अपने बारे में नहीं सोचते। इनका कोई यूनिटी नहीं है, ये लोग साथ में आते नहीं है, सब अपना अपना देखते हैं। तो फिर ऐसे लोगों की हेल्प कैसे करें? तो मैं किसी को गलत नहीं बोलता, इसमें सब सिचुएशन का दोष है। सब साथ में आएंगे, सब साथ में एक साथ हो जाएंगे तो कलाकारों की कम्युनिटी इतनी बड़ी है, कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, इसको इग्नोर नहीं कर पाएगा अगर सारे लोग एक साथ हो जाए। तो मेरा मानना ये है कि सब कलाकार एक साथ आए और आवाज उठाए, तो क्यों नहीं कोई हेल्प करेगा। क्या ऐसे चीज़ें हुई लाइफ में कि आप अभी एक सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर के तौर पे आप काम कर रहे हो मुंबई में? तो ऑफकोर्स ये जर्नी कोई आसान चीज़ नहीं होती है। स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक पहुँचना एक बहुत सालों की मेहनत होती है। तो वो जर्नी कैसी रही, आप शॉर्ट में बता सकते राइट, राइट, मैंने तो आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोला कि मेरे स्टार्टिंग की करियर के स्टार्टिंग में रिजेक्शन मुझे मिला था कि ऑडिशन से मुझे भेज दिया था बात। और मैं तो आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं एक रियलिटी शो के ऑडिशन के लिए गया था। मैं रियलिटी शो का नाम नहीं लूंगा। और उस ऑडिशन के टॉप 100 में था मैं। और उस ऑडिशन के टॉप 100 में आने के बाद 10-10 के ग्रुप बना था। ठीक? और फिर उसमें से 3-3 लोग को सिलेक्ट करते हैं मेगा राउंड के लिए। ठीक है, तो हम हमारा ऑडिशन होने के बाद हमको ये बोला जाता है, और मेरे जैसे से बहुत सारे होंगे जिनके साथ ये सारा एक्सपीरियंस हो चुका होगा, तो शायद वो कनेक्ट करेंगे कि प्रोडक्शन वाले जो ऑडिशन लेते हैं, जब उनको एक्चुअली पहली बात तो डांस का नॉलेज नहीं होता, कि जो ऑडिशन में बैठे हुए हैं ऑडिशन के लिए, वो हमें बोलते हैं कि आपके ग्रुप से हमें 2 लड़की आगे भेजनी है, तो हम आपको आगे भेजेंगे। ठीक है, ये रीजन होता है। डांस के ऊपर कुछ कमेंट नहीं होती, डांस अच्छा है नहीं है, बुरा है, क्या है। आपके ग्रुप से हमें 2 लड़की आगे भेजनी है, फलाना फलाना रीजन है, तो आप नेक्स्ट स्टेट ट्राई कीजिए। तो ये सारी चीजें मतलब होती है, सारा स्ट्रगल तब समझ में आता है कि यार वो दिन था कि उसके बाद मैंने फिर उसके बाद कोई भी रियलिटी शो ट्राई नहीं किया। जितने भी पहले किए थे वही किए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं किसी अच्छे कोरियोग्राफर के साथ एज असिस्टेंट काम करता हूँ, सीखता हूँ। एज अ डांसर जर्नी थी, तो एज अ कोरियोग्राफर चीज़ें सीखनी पड़ती है हमको। आजकल लोगों में क्या हो गया है, मैं आजकल का बोलता हूँ कि आजकल के लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते और एज अ कोरियोग्राफर आजकल का जनरेशन में बोलता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत फास्ट है। मैंने 6 साल के बाद एज अ कोरियोग्राफी फील्ड ज्वाइन किया, और 4 से 5 साल अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करके सीखा, हैं। राइट। तब जाके मैं काफी को समझ पाया।
मुझे बराबर। बहुत तकलीफ आई, क्योंकि कोई भी बड़ा कोरियोग्राफर आपको असिस्टेंट रखता है तो आप में क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्वालिटी को कमाने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। तो मेहनत आजकल का जनरेशन शायद नहीं करना चाहता। उनको आज आप, ये फैक्ट है कि आज कोई भी 2 स्टेप ऑनलाइन सीखता है और खुद को तीसरे दिन कोरियोग्राफर समझ लेता है, ठीक है? राइट। फिर 5वें छठे दिन जाके बोलता है कि अरे मेरा मेरा करियर नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा? कोरियोग्राफी का डी आपको सीखना पड़ता है, डांस का डी आपको सीखना पड़ता है। आपने वो सीढ़ी सीखा ही नहीं है, आपने सिर्फ 2 स्टेप ऑनलाइन देखे, सीखे और अपने आप को कोरियोग्राफर बना लिया। और फिर ऐसे लोग जब डांस क्लास खोलते हैं और उनके पास कोई स्टूडेंट सीखने आता है, तो वो स्टूडेंट भी गलत राह पे चलते हैं, क्योंकि सारी स्टार्टिंग ही गलत हुई। सो बेसिकली तो मैं लैक अपने ऑफ एक्सपीरियंस से बहुत नॉलेज, सारे लोग, लैक ऑफ नॉलेज और कम एक्सपीरियंस के कारण वो जल्दी से कुछ स्टेप उठा लेते हैं, खुद को कोरियोग्राफर बना देते हैं, और वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी जर्नी हो जाती है और बंद हो जाती है, इसी तरह से था। राइट, 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 अ, ऐसे बहुत सारे डांसर कोरियोग्राफर है, इसकी वजह से उनका करियर नहीं बन पाता और उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ पार्शलिटी होती है। नहीं, देखो वो सारी चीजें भी होंगी, बट तुम्हारे पास टैलेंट भी तो होना चाहिए ना, तुम्हारे पास नॉलेज भी तो होना चाहिए उतना। जब तुम्हारे पास वो है ही नहीं तो फिर कैसे तुम आप बोलते हो कि हमारे साथ गलत है? तो वो सारे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि मेहनत करो, खुद को टाइम दो, समझो कोरियोग्राफी भी बहुत बड़ी चीज़ है, आपको सीखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, फ़िल्म कोरियोग्राफी अलग होती है, इवेंट की कोरियोग्राफी अलग होती है, संगीत कोरियोग्राफी अलग होती है। ये सारी चीज़ें अलग होती है, सब कुछ सीखना पड़ता है। फ़िल्म कोरियोग्राफी टेक्निकली अलग होती है, वो सारी चीज़ें सीखोगे नहीं तो फिर फँस जाओगे। और बराबर। कैसा है ना, अभी इंडस्ट्री बहुत छोटी है और टेक्निकली बहुत साउंड है, ठीक है? अगर आप नहीं सीखोगे ना तो आप कहीं न कहीं फँसोगे और फिर लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये इसको तो नहीं समझता, इसको तो नहीं आ रहा, तो फिर और आपसे वो काम बेसिकली आना बंद फैल हो जाते जाएगा। हैं वो चीज़ें इंडस्ट्री में। फैल जा और फिर काम आना बंद हो जाएगा आपको एक टाइम पे। फिर मतलब ही क्या है फिर? भाई क्यों कर रहे हो? क्या क्या सीखो ना, सीखने में क्या गलत है? आज मैं भी अभी भी सीख ही रहा हूँ, आज राइट। भी मैं सीखता हूँ। नई-नई टेक्नोलॉजी आती है, नए-नए स्टेप्स आते हैं, नई-नई कोरियोग्राफी आती है। सीखते हैं, आर्टिस्ट हैं, हमें तो ज़िंदगी भर सीखना है। अगर हम लोग ये मान लें कि मैं सीखा हूँ, मेरे को सब आता है, जिस दिन कोई भी कलाकार ये मानता है कि मेरे को सब आता है, उस दिन वो वहां खत्म से हो वो जाता खत्म हो जाता है। है। हाँ, वहाँ से वो नीचे उतर जाता है। हाँ, एक्चुअली ये फैक्ट है और राइट। लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते। विवेक, अगला सवाल जो है आपकी तरफ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी में जब आप कर रहे थे काम, तो हेमू सिन्हा जो है बहुत पॉपुलर नाम है, बहुत पुराने कोरियोग्राफर है, तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं एक शो कर रहा था एमएमयू करके, जिसमें मैं एक मेरा ग्रुप परफॉर्म कर रहा था। उस शो में जज थे वो हेमू सिंह। उसके पहले मैं उनको नहीं जानता था, मतलब पर्सनली नहीं जानता था। तो वो शो में मेरा एक्ट देखने के बाद उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया उनसे और उन्होंने मुझे पूछा कि वो एक्ट तूने कोरियोग्राफ किया था? मैंने बोला कि हाँ, मैंने किया था। तो उन्होंने बोला कि मेरे टीम में मेरे साथ काम करेगा। तो ऑब्वियसली यार हेमू सिन्हा, मतलब अगर कोई नहीं जानता उनको, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो वर्ल्ड चैंपियन है फराह खान के साथ, जिन्होंने 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। वर्ल्ड फ्रेंडशिप पे कप जीता है फराह खान के साथ। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 1970s में, जहाँ जब शायद हमको आज लगता है कि किंग्स यूनाइटेड हो या 50 स्टेट्स हो, ये सारे ग्रुप अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करे सबको ये। वर्ल्ड में जाके हमारा नाम कर रहे हैं और विन कर रहे हैं। और हम प्राउड फील करते हैं किंग्स यूनाइटेड पे 50 स्टेट्स हो। अ, हमको अच्छा लगता है, बट इससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जैसे कि हेमू सिन्हा इज वन ऑफ देम, फराह खान है, लॉन्जिनीज है। तो इन्होंने जाके वहाँ पे परफॉर्म किया, इंडिया को नाम रिप्रेजेंट करा और इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट किया। और तो उनके साथ काम करने का मौका जब मुझे मिला, तब बहुत चैलेंजिंग था। और मैंने उनके साथ कम से कम 7-8 साल उनके साथ काम किया है, टाइम स्पेंड किया है। उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने, टेक्निकल चीज़ें सीखी है, क्योंकि वो technically बहुत साउंड है। उनके साथ बहुत काम किया, झलक दिखला जा, फिर उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स कोरियोग्राफ किए, बहुत सारी मूवीज़ थी, उनमें असिस्ट किया मैंने उनको। तो ऐसे करते-करते जर्नी हमारी चल रही थी। हम लोग अभी सबको पता होगा कि वो अब हमारे साथ नहीं है। लास्ट ईयर ही उनकी डेथ हो गई कोरोना की वजह से। राइट। और वो हमको छोड़ के गए और हमारे बीच में नहीं है।
और जब जिस दिन वो चले गए, और उसके पहले हमारा यूएस का शेड्यूल था। हम लोग एक मूवी कर रहे थे, साउथ की बहुत बड़ी डांसर मूवी करके थी, हम करने वाले थे, बट सर अभी हमारे बीच में नहीं है। अभी हमने रिसेंटली उनको ट्रिब्यूट दिया है, राइट। जिसमें साजिद खान थे हमारे साथ। और हम्म। क्योंकि साजिद हमारा स्टार्टिंग से उनके साथ जुड़े हुए थे, तो वो एक्चुअली साजिद खान वहाँ पे थे। लॉन्जिनिस थे। लॉन्जिनिस सर के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। इंडिया का ओनली ऑस्कर विनिंग मूवी ऑस्कर कोरियोग्राफर है विनिंग है, जय हो बहुत फेमस कोरियोग्राफर है वो भी। जय हो जा गाना जिन्होंने कोरियोग्राफ किया, उनके साथ मुझे बहुत टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। उन्होंने वो बहुत कुछ सिखाया मुझे। तो ऐसे लोगों के साथ काम किया है मैंने और बहुत कुछ सीखा है, आज भी सीख रहा हूँ। इसीलिए जितना बहुत कुछ छोटा मोटा चीजें मैं कर पाया हूँ, मैं आज भी तो कुछ बड़ा मानता नहीं हूँ, सीख रहा हूँ। सो विवेक, मुझे बताइए, आप कुछ बताना चाहते हो, आप एक्सप्रेस करना चाहते हो खुद को, तो बताइए। मुझे एक चीज बोलनी है, और मैंने बहुत चीजें ऑब्जर्व की है आजकल जो चल रहा है। तो मतलब कुछ लोग हैं मार्केट में जो ये बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को या लोगों को, और मैनिपुलेट करते हैं कि अगर आपको करियर बनाना है तो रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म में आने के बाद ही आपका करियर बने। ठीक है। और उनका ये मानना है कि जो रियलिटी शो कर रहे हैं और जो टीवी पे दिख रहे हैं, बेसिकली जो टीवी पे दिख रहे हैं वही सच्चे आर्टिस्ट है, कलाकार है। बाकी कोई आर्टिस्ट या कलाकार नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तो मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी शो करने से आपका डांसिंग फील्ड में करियर बनेगा, बनता है। लोग पहचानना स्टार्ट करते हैं, काम आना स्टार्ट होता है, पर रियलिटी शो करने से ही आपका करियर बनेगा, ये गलत है। गलत है, राइट। तो मैं ये लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं, जितने भी बच्चे या जितने भी लोग जिनको करियर बनाना है, रियलिटी शो प्लेटफॉर्म पे अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस है, करियर बन सकता है। अगर टीवी पे नहीं आ रहे हो तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप टीवी पे नहीं दिख रहे हो तो आपका करियर नहीं बनेगा या आप कुछ नहीं कर सकते, आपका आपका ड्रीम खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है, बहुत सारे ऐसे कलाकार है जिन्होंने कभी भी टीवी पे नहीं आए हैं, बट वो स्टिल आज जो टीवी रियलिटी शो कर रहे हैं ऐसे लोगों को सिखा रहे हैं। वो टीवी पे नहीं आए, जरूरत भी और नहीं है उनको विवेक, आने की। मोस्टली मैंने ऐसा देखा हुआ है कि मतलब बहुत सारे जो रियलिटी शो कर चुके हैं लोग, वो वही काम करते हैं जो बाकी लोग करते हैं, मतलब असिस्ट करना या किसी रियलिटी शो में सिखाना, सो बेसिकली वही है। और लोग, पेरेंट्स में मोस्टली जितने भी लोग आते हैं अपने स्टूडेंट्स को लेके या कहीं सीखते हैं, तो उनके मन में यही एक सवाल होता है कि रियलिटी शो होने के बाद मेरा बेटा तो सब सेटल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सो वो एक सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के थ्रू ज़्यादा उनका वो है। तो आप उनको क्या कहना चाहते इसलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पे बोला था कि ऐसा नहीं है, और पेरेंट्स जो भी ये वीडियो देखेंगे या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रियलिटी शो करने से आपका करियर बनेगा ये जरूरी नहीं है। रियलिटी शो करने से बेसिक आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपका टैलेंट लोगों तक पहुंचेगा और आप बेटर होते जाओगे, आपका आप पब्लिसिटी होगा, ये सारी चीजें मैं मानता हूँ। रियलिटी शो इज द ओनली वे, ये मैं नहीं मानता। ठीक है। हैं? सेकेंड चीज कि रियलिटी शो करने से आज बहुत सारे इंडियन रियलिटी टीवी शो है, राइट। बहुत सारे कलाकार टीवी पे आते हैं। आज जैसे कितने लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, आर्टिस्ट हैं जो रियलिटी शो कर रहे हैं, पर आज का है, आज कहीं नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ वहाँ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना बनता नहीं है। बट ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो ये रियलिटी शो कर चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो रियलिटी शो के विनर है, जो मुझे बोलते हैं कि यार हमको जीतने के बाद हमारे साथ बहुत चीजें गलत हुई, पार्शलिटी हुई, हमको आज काम नहीं है, हमको बुलाते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ग्रुपिज्म है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं। पर इन सब चीज़ों पे हम लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको हमारे करियर पे, हमारे ड्रीम पे फोकस करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी का सपना पूरा नहीं कर सकते तो उस सपने को बिगाड़ो भी मत और मैनिपुलेट राइट। मत करो। मतलब ठीक है, रियलिटी शो पे वो हर नहीं आ सकता, हर कोई बच्चा रियलिटी शो नहीं कर सकता।
की एबिलिटी अलग होती है। कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको ये बोल दो कि यार तू टीवी पे नहीं आया मतलब तेरा करियर नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें गलत है। तो बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं, लोगों को समझना चाहिए, पेरेंट्स को समझना चाहिए कि सिर्फ टीवी शो में आने से कुछ नहीं होता। और टीवी शो के नाम पे आजकल लोग ये भी झूठे-झूठे क्लासेस बनाते हैं कि हम आपको टीवी शो में डालेंगे, इतना पैसा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा-वैसा ये सब चीज़ें सब गलत है, किसी का कुछ सेटिंग नहीं होता। प्योरली टैलेंट पे तुमको अगर तुम्हारे पास टैलेंट ही नहीं है तो तुम क्या परफ़ॉर्म करोगे? राइट। तुमको पैसा मैंने टीवी शो में ला लिया और तुम्हारे पास टैलेंट ही नहीं है तो तुमको प्रोडक्शन रखेगा ही क्यों? तो टीवी पे भी जो दिख रहा है, वो लोगों के पास भी प्योरली टैलेंट है इसलिए प्रोडक्शन उनको ला रही है और टीवी पे दिखा रही है, ठीक है? पर उसके अलावा भी बहुत टैलेंट है इंडिया में, जो शायद अब तक टीवी पे नहीं आया है, नहीं आने आया हुआ। आएगा, बट शायद नहीं भी आए, बट जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको ये अपने आप को खुद को कम नहीं समझना है, क्योंकि टीवी पे आने से ही कलाकार नहीं होता, तुम कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, तुमने जब आर्ट को अपना बना लिया है, तो आर्ट तुमको कभी ना कभी तो उस जर्नी तक पहुँचाएगा, सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि देखो काम करना इम्पोर्टेंट है। आज करियर बनाना है मतलब तुम काम करना चाहते हो। टीवी पे आने से अगर काम मिल रहा है तुम्हारी अच्छी बात है, आओ, करो। बट टीवी पे आने से नहीं आने के बाद भी अगर तुम काम कर रहे हो मतलब तुम सक्सेसफुल हो, तुम काम कर रहे हो। तो ऐसा मन में ये मत रखो, ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़। और एक चीज़ इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी भी कोई भी इंसान अगर आपको गलत सजेशन दे रहा है या गलत चीज़ें बोल रहा है, तो प्लीज़ आप चीज़ों को ज़रा सोच समझ के डिसीज़न लीजिए, क्योंकि बच्चे का करियर है, बच्चे के ड्रीम्स होते हैं, उनके साथ मत खेलिए, क्योंकि क्योंकि आजकल आपको भी पता होगा बहुत सारे फेक क्लासेस हैं, बहुत सारे फेक लोग हैं, जो सिर्फ़ बहुत सारे पैसे फेक के लोग चक्कर हैं और फ़ायदा उठाते हैं, पैसे आटते हैं, पैसे ले लेते हैं, फिर कहीं न कहीं में बच्चों को तो मिसगाइडेंस करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उनमें जाइए, किंग्स यूनाइटेड का डांस क्लास है, बच्चों को वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, वी कंपनी है, बच्चों को वहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। तो ऐसे हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत सारे अच्छे-अच्छे डांस क्लासेस हैं, जाइए वहाँ पे अपने आप को ये कीजिए। और अगर आपके पास वहाँ तक पहुँचने का ज़रिया नहीं है तो यूट्यूब है, यूट्यूब से बेटर कोई भी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी डांस क्लास नहीं है आज की तारीख में। यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर, तो आपको अगर सीखना है तो यूट्यूब से सीखिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास फैमिली प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब से सीखिए। सीखते रहिए, सीखना कभी मत छोड़िए। और बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज़ इनको इनके यूट्यूब चैनल पे डीएम कीजिए, इनको मैसेज कीजिए, ये ज़रूर, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जैसे कलाकारों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं और हमारी बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। अ, बहुत सारे इंटरव्यू से पहले भी किए हुए हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इनको डीएम कीजिए, क्योंकि ये गाइड करेंगे आपको और सही लोगों तक पहुँचाएँगे। आई एम श्योर वो सही लोगों तक आपको पहुँचाएँगे, आपके करियर में आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प भी करेंगे, है ना? थैंक यू सो मच विवेक, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कि आपने मुझे के लिए बुलाया और ऐसे ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों को अपने चैनल पे लेते रहिए और लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहिए, बहुत ज़रूरी है। ग्रेट ग्रेट वर्क। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आज का जो इंटरव्यू है यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए कलाकार के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ और एक नई जर्नी की तरफ। टिल देन बाय बाय।